आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ सवाल आए हैं। हम यहाँ कोशिश करेंगे, देखिए एक एक को नहीं बताई जा सकती है बातें, ना ही फोन पर बताई जा सकती, ना ही मैसेज में, ना ही कमेंट में बताई जा सकती। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जो कि सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में भी वही सवाल होंगे। सवाल थोड़े से ज्यादा थे, इस वजह से हमने लिख लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको आपके एक एक सवाल का जवाब देने की। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए, हम बाद में उस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और पहले की सभी वीडियो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारा फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहां हमें मैसेज कर सकते हो, जो भी आपकी परेशानी है हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या घर में पितरों की फोटो लगा सकते हैं, पितरों की या पूर्वजों की। ध्यान रहे हम बार बार ये चीज यूज करते हैं कि पितर और पूर्वज में फर्क होता है। पूर्वज वो होते हैं जो हमसे पहले धरती छोड़कर जा चुके हैं, मर चुके हैं। पितर वो होते हैं जो पितरलोक में गए होते हैं। पूर्वज वो होते हैं जो किसी अन्य लोक में चले गए हैं, जो मरने के बाद कुछ भी बन के या अन्य योनियों में चले गए हैं। पितर वो हैं जो पितरलोक में बैठे हैं। तो सीधा सा जवाब देना चाहूंगा कि हम कौन होते हैं उनकी फोटो लगाने वाले। हम कौन होते हैं अपने घर में उनकी फोटो लगाने वाले। हम कौन होते हैं अपने घर में उनको जगह देने वाले। नहीं, ये घर हम अपने साथ लेकर नहीं आए थे, ये घर उन्हीं का है, ये जमीन उन्हीं की है, नाम उन्हीं का है, हमारी रगों में खून उन्हीं का है। ये मत सोचना कि हम उन्हें अपने घर में रखेंगे, नहीं, हम पहले से ही उनके घर में रह रहे हैं तो हम फोटो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप उस फोटो को घर की दक्षिण दीवार पर लगा सकते हैं। दक्षिण दीवार पर लगाओगे तो आपका मुख तो दक्षिण की तरफ होगा, पितरों का मुख या आपके पूर्वजों का मुख उत्तर दिशा की तरफ अपने आप हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्या पितरों की फोटो को मंदिर या रसोई घर में रख सकते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि रसोई घर में और मंदिर में हमेशा देवी देवताओं का निवास होता है और देवी देवताओं के स्थान पर पितरों की पूजा नहीं की जा सकती। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, गलती से नहीं ना करें। जिन लोगों ने मंदिर में पितरों का स्थान दे रखा है या रसोई घर में पितरों का स्थान दे रखा है, तुरंत हटाइए और किसी जानकार ब्राह्मण की सहायता से अन्य स्थान देने की कोशिश करिए। आप उन्हें जो पानी के मटके होते हैं, मिट्टी के घड़े होते हैं, उनके पास स्थान दे सकते हो, किसी और आरो के चक्कर में नहीं। वहां आप उन्हें स्थान दे सकते हो, या अपने घर की जो मेन दरवाजा है वहां आसपास स्थान दे सकते हो, क्योंकि पितर वहीं ज्यादा खुश होते हैं इन चीजों से। अगला सवाल है कि फोटो किस दिशा में लगानी चाहिए। देखिए, हमेशा जो देवताओं की दिशा है वो पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है वो तीर्थों की दिशा है, पश्चिम दिशा है वो गंधर्वों की, यक्षों की दिशा है। तो दक्षिण दिशा बची जो कि पितरों की होती है। पहले ही हमने बता दिया है कि पितरों की जो फोटो है उसे आप दक्षिण दीवार पर लगाएं, ताकि जब आप उनको देखें तो आपका मुख दक्षिण में होना चाहिए, पितरों का मुख उत्तर में हो जाएगा अपने आप। अगला सवाल है कि पितरों की पूजा किस दिन करनी चाहिए। पितरों की पूजा, अगर आपको श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पता है तो आप उनके अनुसार श्राद्ध कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। नहीं पता है तो आप अमावस्या को कर सकते हो, क्योंकि अमावस्या पितरों के निमित्त होती है। जैसे बाबा हनुमान का मंगलवार होता है, इसी प्रकार पितरों की अमावस्या होती है। आप अमावस्या के दिन पितरों की सेवा कर सकते हो। अगला सवाल है कि पितरों का स्थान कहाँ देना चाहिए। पितरों का स्थान घर के दरवाजे के पास, घर का जो मेन दरवाजा है वहां आप अपने पितरों को स्थान दे सकते हो। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि पितरों का जो स्थान दिया गया उसका मुख किस तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा में। ठीक है, पितरों का जो स्थान है उसका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। जब आप पूजा करने बैठोगे तो आपका मुख अपने आप पश्चिम दिशा में हो जाएगा। फिर है कि घर, क्या खेत में पितरों का स्थान दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो और भी उत्तम बात है। खेत भी उन्हीं के हैं, घर भी उन्हीं के हैं, हम तो सिर्फ वहां रह रहे हैं। आप उनका खेत में भी स्थान दे सकते हैं, घर में भी स्थान दे सकते हैं, लेकिन किसी जानकार ब्राह्मण से बात करने के बाद ही, ऐसे नहीं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। क्या महिलाएं पितरों की पूजा कर सकती हैं। अगर घर में पुरुष ना हो तो महिलाएं पितरों की पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं है कि घर के पुरुष हैं वो इस चीज को आगे से आगे टालते रहते हैं कि ठीक है तू ही लगा दे दीपक, तू ही कर ले पूजा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पितरों की पूजा केवल और केवल घर के पुरुषों के लिए बनाई गई है, घर के लड़कों के लिए बनाई गई है। इकट्ठे परिवार में रहते हो, कोई एक पूजा करे। अलग अलग रहते हो, आपका चूल्हा अलग रखा हुआ है, तो सभी को पूजा करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब आपको लगे कि हमारे घर के जो पुरुष हैं वो विदेश में रहते हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या बिल्कुल ही मजबूर हैं, तो घर की महिलाएं, घर की बहुएं यह काम कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। घर की बहुएं जब दीपक करती हैं तो आपको पर्दा करना होगा उनसे, ये कंपलसरी है। बाकी आपके हिसाब से आपके आसपास जो वातावरण है उसमें आप डल सकते हो, क्योंकि आज मॉडर्न लाइफ है, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहूंगा, ज्यादा बोल दूंगा तो आप लोग मुझ पर भड़क जाओगे, हम ऐसा नहीं करना चाहते।
अगला सवाल है कि पितरों की पूजा किसको करनी चाहिए। बताया ना, इकट्ठा परिवार है तो घर का जो सबसे बड़ा लड़का है उसको करनी चाहिए। अगर इकट्ठा परिवार नहीं है तो जो अलग अलग घर हैं उनके पुरुष को या घर के लड़के को पूजा करनी चाहिए। अगर हमारी मजबूरी है कोई तो घर की महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन पर्दा करके। अब पितरों का भोग क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। पितरों को क्या भोग लगाएं। सबसे बड़ा भोग होता है पितरों का बतासे, मार्केट से मिल जाते हैं। फिर होती है गाय के दूध की खीर, सफेद चावल। उसके साथ साथ घर में जो बना हो वो भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे लहसुन या प्याज का इस्तेमाल पितरों के लिए नहीं होता। भैंस के दूध की खीर पितर कभी स्वीकार नहीं करते, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। पितरों के 5 कपड़े कौन कौन से हैं, जो हम 5 कपड़े श्राद्ध पक्ष में भी देते हैं, तो वो 5 कपड़े कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ये देखो कि आपके जो पितर बने हुए हैं वो पहनते क्या थे। कुछ कुर्ता पजामा, कुछ पैंट शर्ट, कुछ कुर्ता धोती पहनते थे। तो जो वो है कुर्ता पजामा 1, अलग अलग नहीं 1, बनियान अंडरवियर 2, जनेऊ 3, रुमाल 4, जो गले में गमछा बोलते हैं, जो गले में डाला जाता है ना गमछा, वो 5। आप पगड़ी भी दे सकते हो 6, आप चप्पल भी दे सकते हो 7, आप उनके जो हाथ में लाठी वगैरह रखते थे वो भी दे सकते हो। तो ये सब चीजें पितरों के कपड़ों के निमित्त ही आती हैं, तो आप करते रहिए दान पुण्य। फिर है अगला सवाल कि रात्रि जगह कैसे लगाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रात्रि जगह कैसे लगाएं। घर की महिलाएं अमावस्या से 1 रात पहले यानी चतुर्दशी तिथि को रात के समय घर की महिलाएं इकट्ठी होकर 5 या 7 महिलाएं इकट्ठी होकर, ध्यान रहे 5, 7, 9 यही क्रम होना चाहिए, इकट्ठी होकर पितरों के गीत गाती हैं रात को, पितरों को मनाती हैं रात को, लेकिन चेहरा ढककर। याद रहे चेहरा ढककर पितरों को मनाती है, उनका गुणगान करती हैं, आगे से आगे उनके बारे में जिक्र करती है, बातें करती है, उनको मनाती हैं, रिझाती हैं, घर बुलाती हैं। इसे रात्रि जगह बोला जाता है। अगले दिन सुबह अमावस्या को, ये नहीं 2 घंटे 4 घंटे नहीं, ये शहरी सिस्टम नहीं चलेगा। पूरी रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त तक आपको ये काम करना ही पड़ेगा, पितरों को मनाना ही पड़ेगा। ये नहीं 2 घंटे बैठे फिर सो गए, सुबह फिर कर लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पूरी रात जाग कर, तभी तो उसे रात्रि जगह बोलते हैं, अन्यथा ये काम दिन में भी हो सकता था, नहीं रात को ही होगा। अगले दिन सुबह जब अमावस्या पड़ेगी तो अमावस्या को सबसे पहले शुद्ध मन से भोजन बनाइए, पितरों का भोग लगाइए, और फिर जो महिलाएं रात में बैठी थी उन सभी को घर बुलाइए, उन्हें आप जो भोजन आपके घर में बना है वो भोजन करवाइए, किसी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाइए, पितरों के निमित्त कपड़े देने हैं कपड़े दीजिए, उनको आप दान दक्षिणा देकर विदा कर सकते हैं। ये है रात्रि जगह के सिस्टम। फिर है कि पितरों को खुश कैसे किया जाता है। रात्रि जगह देने के बाद, आपने रात्रि जगह दे दिया, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाओगे, गौ माता को भोजन करवाओगे, कुछ दान पुण्य करोगे। अन्न का दान करना कंपलसरी है, अन्न का दान आप जरूर करिए। यह दान आपके पितरों तक पहुंचेगा, वो जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, और वो दान उनके निमित्त चलता जाएगा। दान दक्षिणा करिए। किसी लड़की के शादी में कन्यादान लिखवाते हैं, वो अपने पितरों के नाम से लिखवाइए, या फिर लिखवाइए गुप्त दान। मन में बोलते रहे पितर देवता ये दान आपके लिए, और गुप्त दान वहां लिखवा दे। उनकी सेवा करते रहें, उनको मनाते रहें। बस यही एक छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि पितरों को खुश कैसे करें। यही तरीका है कि आप उनकी सेवा करते रहिए, उनका गुणगान करते रहिए, अपने खुद के घर में उनका जिक्र करते रहिए। यही बड़ी बात होती है। जब आप ये सब कुछ करोगे तो आपके पितर देवता आपसे खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। रात को सपने के माध्यम से आपको वो खुश दिखाई देंगे, दिए हुए कपड़े पहने हुए दिखाई देंगे, आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। इन सब चीज़ों से आप समझ जाना कि हाँ, पितर देवता बिल्कुल खुश हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपका इसके अलावा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आने की। जय श्री श्याम।